नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी चाहते जमची उज़मा बुखारी जो हर प्रोग्राम में लड़ाई करने पर उतर आती है, आज इस तरह ही कुछ इसने सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालक के साथ किया। मोहम्मद मालक ने फिर इसकी इस तरह क्लास लगाई कि हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। अल्लाह की शान यह है कि झूठे इल्जाम की बात वो कर रहे हैं जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ हम लगाते हैं। और अभी भी उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए जितनी भी झूठे इल्जाम, आइसोलेशन की कोशिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। आज वो खुद कह रहे हैं मैं मिलके भी आया हूँ, लेकिन आइसोलेशन की कोशिश भी हो रही है। पहले तो इस बयान के ऊपर मेरी भी इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने एक पिटिशन जो है, चूंकि इमरान खान साहब को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए एक पिटिशन साइन कराई है और साइन करा के वो जमा कराई है पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस को जो है वो वापस लेने के लिए। पिटिशन आप लोगों ने दिखाई नहीं ना, वो किसके पास है? अगर तारड़ साहब के पास थी तो दिखाते, उसकी कोई कॉपी कुछ होता ना। ये तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिनाई किया। अगर आप लोगों ने इल्जाम लगाया तो क्या लाजिम नहीं था कि तारड़ साहब दिखाएं पिटिशन? वो मैं बता देती हूँ। इनको आदत है सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कारनामा सर अंजाम देंगे, उसके बाद मुकर जाएंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं थे, हमारे लोग नहीं थे। और अब भी वो कहेंगे कि किसी और ने किया है, हमने पीछे से बैक नहीं किया। ये जो पिटीशन गई है ये पीटीआई बैक नहीं थी, ये खुद ही लोगों ने कर दी है। देख लीजिएगा, अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलेगा और यकीनन ये जो डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ जाएंगी, आनी भी चाहिए। काश अल्लाह करे हम इसमें गलत होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज भी इमरान खान साहब ने जो अदालत के अंदर बात की है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने फिर श्रीलंका बनाने की बात की है, फिर वही मासूम ख्वाहिश। मुझे समझ नहीं आती कि आदमी अपने मैं से, अपने आप से आगे बढ़ के क्यों नहीं सोच सकता। इस शख्स को पाकिस्तान से किस चीज का प्रॉब्लम है कि जब शुरू करेंगे, कभी आईएमएफ को उन्होंने जो है वो पूरी तरह कोशिश की कि आईएमएफ का जो है वो पैकेज ना मिले पाकिस्तान को, तो ये अब जीएसपी प्लस के पीछे पड़ गए हैं। कभी ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के लिए कुछ साजिशें तैयार कराते हैं, कभी टेलीफोन कराते हैं, को पहली दफा हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं महंगाई पे। यार मैं अजमा जरा दो तीन बातें, मैं आज 3-4 सब्जेक्ट छेड़ना चाह रहा हूँ। वो तो जो सेंटर में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन एक बात बताएं, इतनी क्रिटिकल हालात हैं, इतना सब कुछ हमारा ख्याल था आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, लेकिन पंजाब में हम देखते हैं तो मरीम नवाज साहिबा भी वही जुमा बाजार, इतवार बाजार वहाँ जा रही हैं, एक दो स्कूल्स में जा रही हैं। आज हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को देखा, वो यूटिलिटी स्टोर में गए हुए थे तो 4 वज़रा गए हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ, डिफेंस मिनिस्टर भी उनके साथ, राना तनवीर साहब भी उनके साथ। चलो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो मुझे समझ आता है। ये आपकी पार्टी कर क्या रही है? यू थिंक एक्चुअली लोगों को ये तसल्ली होती है देख के कि यूटिलिटी स्टोर में आप लोग 5 वज़ीर आज़म और 5 वज़ीर आ गए हैं, या यूटिलिटी स्टोर में चीफ मिनिस्टर चली गई हैं? ये ऑप्टिक्स तो आज से 30 साल पहले गेमें होती थी। डोंट यू थिंक कि ये वक्त का ज़िया है एंड यू आर इंसल्टिंग पीपल्स इंटेलिजेंस? देखिए, पहले तो मालिक मेरा थोड़ा सा प्रोटेस्ट है कि प्रोग्राम शुरू भी पीटीआई से हुआ, उनको आपने कितना टाइम दिया, मुझे बात करने का मौका दे दीजिए। अगर मैं इनवाइटेड हूँ आपके प्रोग्राम में, मेरी मजाल, आप पूरा टाइम ले, बोले आप। मेहरबानी आपका। सेनेटर साहब को पहले तो इनकी मुझे हैरत यह है कि दूसरों पे बात करने से पहले बंदा अपनी तरफ देख तो ले। अली जफर साहब ने बाय द वे आपको याद होना चाहिए कि आईएमएफ को लिखे जाने वाले खत की भी उन्होंने मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था ये नहीं लिखा जाना चाहिए, बट फिर भी लिखवा दिया गया था। और अब भी जो इनके पीछे है वो सामने तो आ जाएंगे, ये तो नहीं है कि नहीं वो छुप नहीं पाएंगे। अंदाजा लगाइए, मरियम इकराम के बारे में एक तस्वीर देख के उन्होंने उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड कर लिया और उनको ये पता ही नहीं है, उनका हकायक से लेना देना ही नहीं है कि ये मौसूफा उनकी पार्टी की मेंबर रही है और 9 मई के बाद उसने अपना किबला दुरुस्त किया था, इसीलिए तो उसके खिलाफ पार्टी के अंदर से रिजेंटमेंट आई कि जुम्मा 8 दिन हुए इनको खातून को पार्टी में आए हुए, इनको जो है इतना बड़ा ओहदा किस चक्कर में दिया जा रहा है, इनको एमएनए क्यों बनाया जा रहा है। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका हकायक से कोई लेना देना नहीं, दूसरों को बात करना इनको बहुत अच्छे से आता है, इनको शौक बहुत है। अब मैं जाती हूँ आपके सवाल के ऊपर। मुझे हैरत यह है मालिक साहब कि आप अच्छे खासे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बताइए कि अगर एक आम आदमी के पास जाकर उसके मसाइल अगर सुन रहा है वजीर आजम है या चीफ मिनिस्टर है, उसमें ऑप्टिक्स और उसमें बुराई और उसमें ये 30 साल पहले की सियासत है, तो क्या करें? अब आप घर बैठ जाएं, अब आप बिल्कुल बेजार हो जाएं,
आपको किसी से मिलने का शौक ना हो, आप कमरे के अंदर बंद होकर जो आपको ब्यूरोक्रेसी सुनाए वो आप सुन के उसके ऊपर आंखें बंद करके आप अमल दरामद करें और फिर ये इसको आप अच्छी गवर्नमेंट कहते हैं। गुजदार साहब ऐसी गवर्नमेंट चला रहे थे ना। इमरान खान साहब जो है वो 11 बजे निकले थे रमजान बाजार में और 11 बजे वो कह रहे थे कि चलाओ जो है वो समोसे तलो, चूंकि मैं निकल आया हूँ आज पहली दफा। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी लीडरशिप वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, ये आपको भी पता है जब वजीर आजम या वजीर आला किसी जगह जाती हैं, जो सिक्योरिटी स्वीप होता है और जो सब कुछ होता है, आम आदमी तो बेचारा एक दो टोकन मनी रह जाता है। असल बात तो निजाम ठीक करने की है। आप ही की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करने का, यानी कि जो आपके हैं असिस्टेंट कमिश्नर, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, वो एब्सोल्यूट फेलियर हैं। ठीक है ना, अगर निज़ाम ठीक नहीं है तो उनके बाजार में जाने से तो कुछ नहीं होगा। अगर वो तो फिर वो लोग, वो तो उनको भी पता है, हमें ही पता है कि ये गिरा फरोशी हो रही है और 2 रेट लिस्ट लग रही हैं। बात तो निज़ाम ठीक करने की है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बजाय इसलिए कि रिसोर्सेज ज़ाया हो, शुडंट दे बी वर्किंग ऑन द सिस्टम्स? नहीं, वो शी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द सिस्टम। मेरा ख्याल है कि आप तक शायद खबर नहीं पहुंच सकी, मेरी गलती होगी जो मैं नहीं पहुंचा सकी शायद, कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक अलहदा अथॉरिटी या महकमा इवन तक बनाने का हुक्म अपने पहले दिन जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था, पहली मीटिंग उन्होंने अशिया खुर्दोनोश के ऊपर जो उनकी कीमतें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कहा। और उन्होंने, देखिए यही तो बात है, यही तो सिंसेरिटी है कि हम जो है वो फेक नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ना उनका कोई प्लान जो है वो कहीं पर विजिट जो है वो प्लान होता है, और ना वहां पर हम कोई अपनी मर्जी से एडिटिंग कर सकते हैं ना, हम ये चीजें काट दें, हम निकाल दें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे मेरे सामने एक नोट पड़ा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अज़मा, आपसे एक नोट शेयर करना चाहता हूँ। आप बात खत्म कर लें फिर मैं शेयर करता हूँ। जी प्लीज, मैं सिर्फ बात 2 जुमले और ऐड करना चाहती हूँ कि ना तो उनका प्लान कहीं विजिट होता है, वो कहीं प्लान करके नहीं जाती, वो जो है वो अचानक जाती है। और आम आदमी को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज देना कि आम आदमी की राय इंपॉर्टेंट है, जो उसका फीडबैक आ रहा है ना वो एडिट होता है, ना उसको हम कहीं पर छुपाने की कोशिश करते हैं। और ये एहसास कि आप देखें तो सही लोगों के सेंटीमेंट क्या है, जहां भी वो जाती हैं लोग कितना खुशी का इजहार करते हैं कि हमें कोई सुनने वाला है, हमें वो तो जो भी जाता है करते हैं। लेकिन मैं अभी आपने एक बात की कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो है वो ब्यूरोक्रेसी की बातों में बंद कमरों में एतबार कर लें। सुन लें जरा दूसरी तरफ क्या हो रहा है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो 125 से 150 सिविल अवार्ड्स होते थे हर साल। मियां शहबाज साहब ने पिछली बारी उसको रेस कर दिया 250 सिविल अवार्ड्स, अब अनाउंस कर दिए 700। इससे तमाम सिविल सर्वेंट्स हैं, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेसी वाले, कोई पीएसपीएम्स हैं जो पंजाब में हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, आईजीपीज हैं, मसलन करंट आईजीपी पंजाब जो है और सीएस चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, इनको भी अवार्ड मिल रहा है। इनको उन्होंने अपॉइंट किया, फिर केयर टेकर में भी रहे आगे। मुझे जरा बता देना, करंट आईजी पंजाब ने या करंट चीफ सेक्रेटरी ने कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिटोरियस सर्विसेज दी हैं कि आप उनको सिविल रिवॉर्ड्स दे रहे हैं मार्च के अंदर। जब आप लोग एक तरफ कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहती है निज़ाम नहीं है जी, कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो बात कर रही है ब्यूरोक्रेसी के फेलियर की, निज़ाम के फेलियर की, जवाब तमाम मसाइल। दूसरी तरफ आप ही की गवर्नमेंट हर ब्यूरोक्रेट को सिविल अवार्ड्स भी दे रही है। मुझे बताएं तो सही, फिर दोनों में से एक चीज गलत है ना? मैं बताती हूँ। नहीं, दोनों आपकी थोड़ी सी ऑप्टिक्स जो है देखने की वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। पहले तो मालिक साहब, कोई भी महकमा पूरा गलत नहीं होता, पूरी दुनिया इकट्ठी गलत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि वो खुद निशानदेही कर कर उसको ठीक भी करवा रही हैं। पॉलिसी निजाम देना ये एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है, ये सियासतदानों ने, चीफ एग्जेक्टिव ने देनी है कि वो कहे कि चूंकि सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम को बनाया जाए, मुझे नया महकमा दिया जाए जो 24 घंटे काम करेगा, जो 12 महीने काम करेगा, शायद खुर्दोनोश पर नजर रखेगा। ये फर्क है अप्रोच का। हमें गवर्नमेंट छोटी करनी है, बढ़ाए ना, खुदा का वास्ता इनके अंदर से भी ठीक कर ले। अज़मा, जरा इसी पे एक बात, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर गेम प्लान नजर आ रहा है, इसलिए वो आप लोगों के साथ कहीं गवर्नमेंट भी नहीं बना रहे। तो आपके ख्याल में क्यों सदर बने हैं जरदारी साहब?
अगर उन्होंने पीस मेकर नहीं बनना और किंग मेकर? एक तो मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं मालिक के नहीं, मैं तो आज किसी ज्योतिषी के प्रोग्राम में आई हूँ। साल बाद ये हो जाएगा, 2 साल बाद वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है अभी जो हम हाल में रह रहे हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे पढ़े लिखे जाहिल हैं कि जिनको दूसरों को अनपढ़ साबित करने का शौक बहुत होता है, लेकिन उनका हकायक से लेना देना खुद का कुछ होता नहीं, और जब वो बात करते हैं तो पता चल जाता है कि कितने पानी में है। अब ये जो मेरा जो लीडर है, अब जो पहले हमने बात की थी, मैं उसको वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि एक पढ़े लिखों का एक ऐसा पढ़ा लिखा लीडर आया था जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत पता करने नहीं आया। तो मैं बड़ी फख्र से कहना चाहती हूँ मालिक साहब कि मेरी लीडरशिप जो है वो आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो बिल्कुल पता करने के लिए आई है, और ये उनका फर्ज है कि वो इन तमाम चीजों को जो है वो अंडर कंट्रोल रखे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। दूसरा, पहले वो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स में भी चुके बहुत बात हुई, मेरा ख्याल है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी गुजारिशात कर दूं। अब फिर से जो बेचारे अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, उनको ये शायद मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी के जो बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्वीपिंग होनी है, बहुत सारी जो जेल के अंदर लोग हैं उनको उनको जो है वो देखा जाना है, बहुत सारी वायरिंग नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी है जिस हवाले से। और फिर ये इमरान खान, एक तरफ मुझे हैरत है कि इनकी पार्टी को इमरान खान की जान की कोई परवाह ही नहीं है, वो पता नहीं किस एडवेंचर का जो है वो इंतजार करना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो अपनी जिंदगी में कहते रहे कि मुझको सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, वो आपको पता है बाल्टी पहन पहन के फिरते रहे हैं कितने महीने, और वो बाल्टी से बाहर निकलते थे क्योंकि उनको डर बहुत लगता था, और वो कहते थे मेरी जान को खतरा है। और फिर वो जो आपको पता है वो व्हील चेयर पे भी बैठे रहे बहुत अरसा, फिर अचानक से उनकी व्हील चेयर जो है वो भी खत्म हो गई थी। तो ये मामला इनको उनकी फिक्र बिल्कुल ना हो। ये पता नहीं किस चक्कर में है। मुझे अलीमा बाजी पे हैरत होती है, बहन होके बड़े आराम से हर वक्त भाई का कत्ल कहती रहती हैं। मेरे तो दिल को कुछ होता है ये सुन के कि कैसे आप किसी के भाई के कत्ल की बात कर रही हैं। अल्लाह पाक जो है वो तमाम कैदियों को भी और इमरान खान साहब सबकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसको मेक श्योर करना है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी ने ये आईनी ओहदा मांगा था, और ये उनको, चूंकि जरदारी साहब पहले भी ये ओहदा बड़े अच्छी तरह से निभा चुके हैं, और ये उनका प्रोग्रेटिव था कि वो कौन सा नाम देते हैं। उन्होंने जरदारी साहब का नाम दिया, जिसके ऊपर मेरी लीडरशिप को भी कोई एतराज नहीं था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको जो है वो सदर पाकिस्तान इलेक्ट किया है। और कम से कम ये उन मौसूफ से बेहतर होंगे जो 2-3 दफा इस मुल्क में आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं, और एक दफा तो बाकायदा तौर पर उनको जो फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो मोहर लगा चुका है कि मौसूफ ने आइन शिकनी की थी, उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो चल सकता है। फिर मैं ओथ नहीं लेता, मैं साइन नहीं करता, मैं जो है वो मेरी बगैर पता चले मुझे जो है वो मैंने पहले बाकी बिल जो है मैंने ठीक से वो भेज दिए, इस बिल के ऊपर मुझे याद नहीं रहा कि इसके ऊपर प्रोसीजर क्या होता है। तो मौसूफ ऐसी हरकतें करते रहे। उन्होंने टाइगर बनने की बहुत कोशिश की, एंड पे भी बहुत कोशिश की कि काश उनको जो है वो टाइगर मान लिया जाए, लेकिन जाहिर है उनकी पार्टी अब शायद उनको टाइगर मानने के लिए और बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो उनके जो ओहदे पर रहते हुए जो अपने खानदान को फायदा पहुंचाते रहे हैं, अभी तो उसके बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अपने बेटे को, उनकी कंपनी को कैसे कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है इस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो ये कम से कम ये वो सदर पाकिस्तान नहीं होंगे। ये सदर पाकिस्तान आइन की बहाली के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए काम करेंगे। चले अच्छी बात है। मुझे ख्यालात आपके सुन के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक जमाने में आप लोग ही पेट फाड़ रहे थे, अब वो आइन के लिए बेहतरीन होंगे। बट आई एग्री विद अदर पॉइंट्स दैट यू मेड। आई एम नॉट टेकिंग ए पंच और एट यू, लेकिन वो भी हकायक अपनी जगह पे मौजूद है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, जितने भी प्रोग्राम है उसमें बुखारी जो है हमेशा हर प्रोग्राम में अगले की बारी नहीं आने देती, हर प्रोग्राम में अपनी बातें करती रहती है, और मुसलसल हर प्रोग्राम में अगले इंसान को टारगेट करती रहती है। अपनी तरफ तो देखते नहीं कि मेरी जुबान जो है वो काबू में आती नहीं है, हर प्रोग्राम में ये बढ़ बढ़ करती रहती है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है चोरीशुदा मैंडेट के जरिए अवाम पर मुसलत हो गई है, लेकिन उसमें बुखारी और इस तरह के और भी जितने भी लोटे मुस्लिम लीग नवाज में मौजूद हैं वो कभी भी अपनी हार तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि चोर जो होते हैं वो हमेशा
खुद भी चोरी करते हैं और दूसरे जो उनके साथ होते हैं उनको भी कहते हैं आप भी खूब लूट मार करो, हम भी खूब लूट मार करते हैं। नाज़रीन, कितने अरसे से मुल्क पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नवाज मुसल्लत रह चुकी है, आज तक इन्होंने पहले क्या किया, जो आइंदा करेंगे। नाज़रीन, जितनी भी ये बातें कर रही हैं इससे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है, क्योंकि इनका ना हकीकत से कोई पहले तलक था ना कोई अब है। जिस तरह के मोहम्मद मालिक ने बिल्कुल हकीकी कहा है कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो किराना स्टोर पर जाकर जिस तरह दालें जो रेट चेक कर रहे हैं, इस तरह मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ शोबाजियाँ दिखा रहे हैं। इनका मकसद है आवाम के अंदर किसी तरह ये चाहते हैं कि हम पॉपुलर हो जाएं, लेकिन ये दालों के रेट चेक करने से तो आप पॉपुलरिटी हासिल नहीं कर सकते और ना ही मुल्क किस तरह दालों के रेट चेक करने से तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, ये एक ड्रामेबाज पार्टी है और हमेशा से आपने ड्रामा जो है वो ही दिखाती आ रही है। अवाम इनकी हकीकत से बखूबी वाकफ है। ये जितने भी उच्छेद कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अवाम ने इनको पहले भी रिजेक्ट कर दिया है, अवाम के दिलों में अब भी इनके लिए नफरत है और आइंदा भी रहेगी। या चाहे ये जो भी कर लें, जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी बढ़ के मार लें, जितने भी सुहाने ख्वाब दिखा लें, उसमें बुखारी ये आपके भूल है कि आप अवाम में पॉपुलरिटी हासिल कर सकती हैं। अवामी लीडर सिर्फ एक ही है, वो इमरान खान। चाहे उस पर जितनी भी आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं, मुलाकातें भी आप नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अवाम जानती है कि वो हक्का सच्चा है और वो मुहिब वतन पाकिस्तानी, और अवाम इस वक्त उसके साथ डट कर खड़ी है। इंशाल्लाह ताला ये वक्त नहीं रहेगा, वक्त जरूर बदलेगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।